हाँ। तो यहाँ पर हम श्रीपाद माधवाचार्य जो कि हमारे संप्रदाय के महान आचार्य हैं, उनका आज तिरुभाव तिथि है। तो श्रीपाद माधवाचार्य जो हैं उन्हीं के कारण ये संप्रदाय गौड़ीय माधव गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो बताते हैं इस कलयुग में 4 ही संप्रदाय हैं, चातवारी संप्रदाय नहीं, 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन सी हैं? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म माधव गौड़ीय। तो श्री संप्रदाय जो है उनके महान आचार्य हैं जिन्होंने कलयुग में उस संप्रदाय को स्थापित किया। यानी भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को और उस ज्ञान को यहाँ पर इस कलयुग में स्थापित किया रामानुजाचार्य ने, जिनका कल दिवस है। तो रामानुजाचार्य जी की कल तिथि मनाई जाएगी। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो थे दक्षिण भारत में हमारे भारत के, वहाँ पर उन्होंने बहुत प्रचार किया। हम किसी भी मंदिर में जाएँ, तिरुपति, श्री रंगनाथ स्वामी और आपके अनंत पद्मनाभ, हाँ, तो वरदराज कृष्ण, दिव्य देशम, यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं रामानुजाचार्य के संप्रदाय के लोग। तो श्री संप्रदाय वाइट तिलक लगाते हैं, बीच में रेड बिंदी ऐसे लगाते हैं, तो ये होते हैं श्री संप्रदाय। उसके बाद है हमारी कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय जो है जिसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान चतुर कुमारों को दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनके अग्रज हैं सनत कुमार, इसलिए इनको सनत कुमार कहते हैं। मेन फैमिली हेड को बोल दिया जाता है। इसकी संप्रदाय को, कुमार संप्रदाय को निम्बार्काचार्य ने स्थापित किया। निम्बार्काचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार कहलाते हैं। तो उन्होंने कलयुग में स्थापित किया कुमार संप्रदाय को, जिसमें हम देखते हैं लोग हमारे जैसा ही गोपी चंदन लगाएंगे, बीच में काले रंग की एक तिलक या बिंदी लगाते हैं। तो आप तिलक देख के बता सकते हैं इट बिलोंग्स टू विच संप्रदाय, कौन संप्रदाय है। तो इसलिए अगर बीच में काला लगा दिया, कुछ कर दिया, तो आपकी संप्रदाय चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से बताया गया। और हाँ, तीसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। जिस संप्रदाय के महान आचार्य विष्णु स्वामी, उन्होंने रुद्र संप्रदाय यानी शंकर संप्रदाय, भगवान कृष्ण ने रुद्र शिव जी को ज्ञान दिया और वो ज्ञान आगे चल रहा है विष्णु स्वामी के माध्यम से। सो विष्णु स्वामी की टीकाएं हैं कई सारी, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी पढ़ा और उससे हमारी इस गौड़ीय संप्रदाय में लेकर के आए हैं। और जो श्रीधर स्वामी जिनकी बात होती है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय से हैं। श्रीधर स्वामी बिलोंग्स टू दिस रुद्र संप्रदाय। हाँ, लेकिन फिर भी उनके क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ था तो उनकी स्थापित किया गया उनकी भागवतम टीकाओं को और उनकी गीता टीका को लिया गया। श्रीधर स्वामी प्रभुपाद, इवन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दो ही बिलोंग्स टू सम अदर संप्रदाय, बट उनको जो एक्सेप्ट नहीं करेगा ही कैन नॉट बी अ गौड़ीय वैष्णव। चैतन्य चरितामृत में प्यार है, अंत लीला में आती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन एक संप्रदाय है जिसमें भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से ज्ञान आया नारद जी को, नारद जी से ज्ञान आया वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी से ज्ञान आया माधवाचार्य जी को। तो ये माधवाचार्य जी जो हैं, इनका जन्म स्थान है प्रजा क्षेत्र, यहाँ पर आपके उड़ीपी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलता है देखने के लिए। तो बताते हैं कि जब निर्विशेषवादी और बौद्ध सिद्धांत के प्रमुखता पूरे संसार में फैल गई थी। बौद्ध सिद्धांत है वॉइडिज्म, शून्यवाद। वॉइडिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि हर चीज़ शून्य है ना, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं जी और कुछ नहीं संसार में, बस एक ज़ीरो है, हमें ज़ीरो करना है, विचारों को ज़ीरो करना है, प्रॉपर्टी को ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना है, उसको ज़ीरो है, और अंत में मैं जीरो में जाकर मिल जाऊंगा, तो फिर हम सब जीरो हो जाएंगे। तो बड़े खुश होते होंगे उनके बच्चों के जब नंबर 0 आते होंगे, बेटा सही रास्ते पे जा रहा है। शून्यवादी है। तो कभी बच्चे के 0 है बोलना चाहिए तो शून्यवादी। तो शून्य की तरफ जाते हैं। और बौद्ध सिद्धांत यही था, वॉइडिस्ट। सो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है निर्विशेषवादी शून्यवादी। शून्यवादियों को भी तारण करने के लिए सब सिद्धांत काटने हैं। निर्विशेषवादी जो कि बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान तो एक लाइट है, एक एनर्जी है, ऐसी बातें जो करते हैं निर्विशेषवादी हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा इनको कौन काटेगा, मेरे इस सिद्धांत को, गीता भागवत के सिद्धांत को कलयुग में कौन स्थापित करेगा। तो इस चिंता में उन्होंने गंभीरता से जब चिंता के देवताओं की मीटिंग बुलाई तो उन्होंने कहा कि एक हैं वायुदेव इस कार्य को बड़ी ही प्रखरता से कर सकते कलयुग के अंदर। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं चाहता हूँ आप जाएं पृथ्वी पर और मध्व रूप से अवतरण करें। ये भगवान विष्णु का आदेश है स्वयं पवन देव को। जाओ और ऐसे धार्मिक जो ब्राह्मण परिवार में एक जन्म लो
और जाकर के शून्यवाद और निर्विशेषवाद को पूरा खंडन करो। तो बताते हैं कि उडुपी में कई लोग गए थे हमारे साथ उडुपी यात्रा में। कितने लोग गए थे माता जी? एक दो। आप नहीं गए थे उडुपी? आप गई थी, आप भी तो गए थे ना, आप लोग भी गए थे। उडुपी में एक मंदिर है जिसका नाम है अनंतेश्वर मंदिर। गए थे हम लोग अनंतेश्वर मंदिर उडुपी कृष्णन के सामने अनंतेश्वर मंदिर है। तो उस अनंतेश्वर मंदिर में हज़ारों भक्त एकत्रित हुए थे और अचानक ही एक व्यक्ति पागल सा आकर के मंदिर के स्थल में खड़ा हो गया और ध्वजा स्तंभ जो होता है उस ध्वजा स्तंभ के ऊपर चढ़ गया और नृत्य करने लगा, पागलों की तरह बोलने लगा, बस आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो आएगा, बदल देगा संसार को, वो आएगा, एक व्यक्ति आने वाला है, आने वाला है। अब यहाँ पर सारे लोग ये पागल क्यों चढ़ गया ध्वजा के ऊपर और जो शिखर के ऊपर, मंदिर के टॉप शिखर पे चढ़ के चिल्ला रहा है, कौन है ये? तो उसने बोला वायुदेव के अवतार होंगे, जल्दी ही भगवान विष्णु के शीघ्र इस संसार में उडुपी में प्रकट होने वाले हैं और उनका नाम होगा मुख्य प्राण। उनका नाम क्या होगा? मुख्य प्राण। पहले डिटेल उसने बता दिया था। तो उसने कहा कि भगवान की निंदा जो करते होंगे, जो भगवान के इस भक्त को न मानेंगे, वो गूंगे बहरे ऐसे कहलाएंगे कि अरे भगवान की इस सिद्धांत को नहीं जानते, गूंगे बहरे हैं। ऐसे महान आचार्य के सिद्धांत उन सारे लोगों के सिद्धांत, शून्यवादियों के, निर्विशेषवादियों के चूर चूर करके रख दिए जाएंगे। तो इस समय जब ये चल रहा था तो पाजक क्षेत्र 12 किलोमीटर है उडुपी से। हम लोग गए थे, ऑटो लेकर गए थे ना, हम कुछ लोग बस से गए थे, पीछे रह गए थे हम लोग, फिर पाजक क्षेत्र गए थे। तो पाजक क्षेत्र जो है वहाँ पर एक परिवार रहता था जिनका नाम था मध्यगेह भट्ट और वेदवती नाम के पुरुष स्त्री रहते थे। तो मध्यगेह भट्ट जो थे, मध्यगेह भट्ट इनके पिता थे, जो कि उडुपी से पाजक क्षेत्र 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑटो से जाने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो वहाँ गए तो प्रतिदिन इनके पिता जो थे मध्यगेह भट्ट, ये पैदल चल के आया करते थे पाजक क्षेत्र से, रोज़ अनंतेश्वर मंदिर की सेवा करने के लिए 12 किलोमीटर वॉक एवरीडे करते थे मध्यगेह भट्ट। उनकी दिनचर्या थी। और वहाँ जाके क्या करते थे? खाली दर्शन करके नहीं आते थे, वहाँ जाकर के वेदों का, भागवत का, उपनिषदों का व्याख्यान करते थे। तो अनंतेश्वर मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ बैठकर मध्यगेह भट्ट, खिड़की से अपोजिट है, सीधा दर्शन करेंगे ऐसे, और लेफ़्ट साइड में एक जगह है वहाँ पर खिड़की से दर्शन होता है। तो हम लोगों ने बैठकर वहाँ पर कथा की थी ना, तो वहाँ पर बैठकर के वो स्थान है जहाँ बैठकर मध्यगेह भट्ट रोज़ पुराण के पाठ किया करते थे, भगवान को सुनाते थे, इतिहास, पुराण, अन्य। और उनकी जो पत्नी थी वेदवती बड़ी श्रद्धालु थी, अपने पति की पूर्ण सहायता करती थी कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए पुराणों के व्याख्यान करने में। ज़्यादातर परिवार में क्या होता है कि पत्नी कहती भाई आप भक्ति करेंगे, हमारा क्या होगा, आप तो अपना लेके माला चल दी है, घर में ध्यान नहीं देते हो, ध्यान देने का समय नहीं है तुम्हारे पास में। तो ऐसी स्त्री को धर्म पत्नी नहीं कहते, वो अधर्म पत्नी होती है, जो कि पति को धर्म के पथ से खींचती है। धर्म पत्नी का अर्थ है जो पति को धर्म के कार्य में लगाने में सहायता करती है ना, यही शब्द है इसका। तो इसीलिए इसको धर्म पत्नी कहा गया, धर्म के पालन करने में मदद करे। और धर्म पति भी वही जो पत्नी को धर्म पालन करने में मदद करे, वरना अधर्म पति अधर्म पत्नी। तो इस तरह से बताते हैं कि मध्यगेह भट्ट जो थे उन्होंने वेदवती के साथ रहते थे। उनके प्रारंभिक अवस्था में 2 पुत्र मर गए थे, जन्म होते ही, एक गर्भ में, एक पैदा होते ही मर गया। तो बड़ी दुख का जीवन उनका चल रहा था कि कोई हमारे घर संतान नहीं है, हमारे इस ज्ञान को कौन लेके जाएगा। तो कहते थे एक पुत्र तो होना चाहिए कम से कम। तो पुत्र क्यों चाहते थे? तो कहते हैं पुत्र शब्द का अर्थ है जो पूत नामक नरक से अपने माता पिता को तार देता है। पूत नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः, उनको पुत्र कहते हैं जो पूत नामक नरक से तारे, भक्त बन जाए या फिर क्रिया आदि करके संस्कार के द्वारा माध्यम से, पर उसको तारना चाहिए। अगर नहीं तारता है, भक्त नहीं बनता है पुत्र, तो अपने माता पिता के साथ अपने कई पूर्वजों को नरक की ओर खींच लेता है। अगर खुद शराबी है, गंदे काम करता है, तो अपने पूर्वजों को नीचे खींच लेता है। और जो भक्त है, भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, वो अपने पूर्वजों को, अगर वो फंसे हैं उनको भी मुक्त कर सकता है, इतना शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि मायावाद सिद्धांत चारों तरफ फैल रहा है। जैसे कर्दम मुनि के घर में कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, जिस प्रकार से वेद व्यास जी को शुकदेव गोस्वामी के रूप में अपने पुत्र मिले जिन्होंने भागवत का प्रचार किया, महाराज पांडु को जिस प्रकार भीम प्राप्त हुए, क्या मुझे एक संतान प्राप्त नहीं हो सकती? भगवान अनंतेश्वर के आगे आके रोज प्रार्थना करते थे।
तो इन्होंने, माता पिता ने जिस दिन ये सुन लिया था कि मुख्य प्राण नाम का एक भक्त आएगा, तो रोज़ सोचते रहते थे काश वो हमारे घर ही आ जाए, काश वो हमारे घर ही आ जाए। तो 12 वर्षों तक इनके माता पिता ने माधवाचार्य जी के बड़ी तपस्या का पालन किया। इतनी तपस्या, पुंसायन व्रत पूरा जो था, पूरा व्रत पालन किया। और अब कैसे करते थे उनकी प्लानिंग देखिए। गर्भाधान संस्कार के बारे में भी बताया गया कैसे होता है। इनके माता पिता ने जिस दिन ये विचार किया कि हम तपस्या करेंगे, पंचगव्य ग्रहण किया। पंचगव्य यानी गाय से आने वाले 5 पदार्थ जो हम लोग विष्णु पंचक में बोलते हैं। गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 के छोटे छोटे 1-1 चम्मच करके खाना भोजन के साथ में। और श्री विग्रह को अर्घ्य, पुष्प, इत्र, जल, वस्त्र धारण कराते थे, पुष्प आदि। और एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा भगवान से, अनंत ईश्वर से रोज़ मांगते थे। उसके बाद जब इनका 3 महीने का गर्भ धारण हुआ तो उन्होंने सारे संस्कार किए। पुंसायन व्रत भी किया, पुंसानवान संस्कार, 3रे महीने में शुद्धिकरण संस्कार किया गया। उसके बाद 9 महीने के बाद जब माता गर्भवती हुई तो उनके शरीर का तेज बताते हैं ऐसा था जैसे जब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आए तो उनका शरीर एकदम, भाई इतनी बड़ी कोई डिवाइन एनर्जी आ जाएगी गर्भ में तो पूरी लाइट जल जाती शरीर के। आदमी कहते थे लाइट कहाँ से निकल रही है तुम्हारे अंदर से, बोले कृष्ण आने वाले हैं या कृष्ण के अंश रूप में देवता आने वाले हैं। तो किसी ने उनको, ज्योतिषी ने कहा था आगे चल कर के आपके गर्भ से जो प्रकट होगा वो आनंद तीर्थ कहलाएगा। तो ये तीर्थ शब्द जो है इसका अर्थ जैसे आज हम प्रभु बोलते हैं, है ना, महाराज बोलते हैं, वैसे ही हमारी संप्रदाय में तीर्थ का टाइटल दिया जाता था। तीर्थ, तीर्थ का मतलब है कि ये व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जहाँ जाएगा उस स्थान को तीर्थ बना देगा, इसलिए उनको टाइटल दिया जाता था तीर्थ। ये दास या गोस्वामी ये टाइटल्स नहीं थे हमारी। अगर आप देखें ही हैं जो परंपरा है इसमें कई बार डिफरेंसेस भी हैं, लोग लड़ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप लोग कहते हैं कि ये संप्रदाय जो है आपकी, ये संप्रदाय जो है आपकी, ये गौड़ीय माधव संप्रदाय माधवाचार्य से आती है। इस पर माधवाचार्य संप्रदाय के लोगों ने केस किया हुआ है कि नहीं, गौड़ीय वैष्णविज्म उनसे मिलता नहीं, दोनों के सिद्धांत ही अलग हैं। उनका सिद्धांत है अद्वैतवाद, इनका सिद्धांत जो है अचिंत्य भेदाभेद, तो दोनों मिल कैसे गए? तो दोनों सिद्धांतों को लेकर के काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है वो भी हम चर्चा करेंगे, कैसे इसको लाइन में लाया जाए परंपरा को। तो इस प्रकार से माधवाचार्य जी के लिए बड़ी प्लानिंग करी गई और सारे व्रत आदि किए गए। 9 महीने पूर्ण होने पर वेदवती एकदम रोशनी निकल रही थी शरीर से। विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन उनका जन्म होता है। और हम देखते हैं दशहरे के दिन उडुपी आप जाएंगे, बड़ा स्पेशल होता है उडुपी का दशहरा, वेरी स्पेशल, क्योंकि माधवाचार्य जी की जन्मस्थली और उनका उस दिन अवतरण दिवस बनाया जाता है। फिर उनका जातकर्म संस्कार किया गया। जातकर्म होता है माता से जो नाल लगी होती है बच्चे की, उसको कट किया जाता है और उसके बाद फिर बच्चे को स्वर्ण आदि से लगाते हैं जिह्वा पर रख कर के, और फिर उसको लेके आते हैं, स्नान आदि कराते हैं उसका। तो शिशु की जिह्वा पर स्वर्ण घी लगा कर के वो लेकर के आए, स्वच्छ करके उसको पूरा तुलसी दल लगाकर, तिलक आदि लगाकर स्नान करा के लेके आए। आने वाले समय में उनका नामकरण का दिन आया, नामकरण होगा कि क्या नाम रखा जाए। तो अन्य भक्त आए थे, अनंत पद्मनाभ मंदिर से बुलाए थे ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण, वेद मंत्र के पाठ हो रहे थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये वसुदेव जी का अंश है, भगवान कृष्ण के अंश, भगवान कृष्ण के आदेश पर आया है, शक्ति लेकर के, शक्ति अवेश अवतार, जैसे भगवान का अवतार नहीं है, भीम का रूप है, लेकिन शक्ति तो कृष्ण की है, तो शक्ति लेकर आए, इसलिए इनका नाम वसुदेव रखा। तो बचपन में उनका नाम वसुदेव रखा गया। वसुदेव बड़े ही स्नेह थे अपने माता के, हमेशा उनकी माता उनको प्रेम से वसु वसु कहती थी, वसु वसु बोलती थी, वसुदेव। तो ये जो है 1238 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1238 ईस्वी में, लेकिन ये कोई फिक्स डेट नहीं है, किसी ने भी आज तक नहीं बताई कि एग्जैक्ट डेट क्या, बट लगभग 1238 ईस्वी में हुए। और पूरा जीवन इनका लगभग 79 ईयर्स तक इन्होंने प्रचार किया माधवाचार्य जी ने। तो बताते हैं कि जो इनका निष्कर्मण संस्कार होता है, पहली बार जब बच्चे को जन्म होने के बाद हम मंदिर की ओर लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। सूर्य का दर्शन कराएं, घर से निकालते हैं। तो ज़्यादातर लोग 40 दिनों तक घर के अंदर रखते हैं, 40 दिन बाद फिर बच्चे को, संतान पुत्री पुत्र को बाहर निकालते हैं।
तो ये पहली बार 3 महीने बाद अपने बेटे को अनंतेश्वर मंदिर लेके गए वासुदेव को। 3 महीने के थे, तो मकर संक्रांति का दिन था, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था कि आज जो है हम चलेंगे, निष्क्रमण संस्कार करेंगे, अपने पुत्र को अनंतेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। अचानक ही वहाँ पर क्या हुआ, रास्ते में जा रहे थे बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में लेकर के, तो बैलगाड़ियाँ जा रही थी और बहुत सारे लोग जा रहे थे, 12 किलोमीटर चलने में टाइम लगता है। तो वहाँ दर्शन कराया अनंतेश्वर महादेव में, और वहाँ से लौट रहे थे वापस प्राजक क्षेत्र में। अब सोएंगे तो अपने घर जाके, लौटते लौटते रात हो गई, रात्रि थी। तो एक व्यक्ति बिल्कुल पतला दुबला था इनकी बैलगाड़ी में, जो सब इनका पड़ोसी रहा होगा गाँव का, उसको उल्टियाँ होने लगी, खून की उल्टियाँ करने लगा। तो खून की उल्टियाँ करने लगा, उन्होंने कहा क्या हो गया तुमको, क्या हो गया, क्या तुमने प्रसाद खाया, तुमको खून की उल्टी हो रही, क्या हो गया? तो वहाँ पर एक यक्ष प्रकट हुआ, भूत था वो, ये पहली लीला है भूत लीला। तो भूत प्रकट हुआ और भूत कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं इस व्यक्ति को, मैं खा जाऊंगा, खाली इसको नहीं, तुम्हारे पूरे गांव पाजक क्षेत्र को खत्म कर दूंगा। बोले तुम्हें हमसे क्या चाहिए? बोलो भोजन चाहिए, कुछ चाहिए? बोले हाँ, ये जो इनके घर में पुत्र ने जन्म लिया है, इसके पैर को मेरे मस्तक पर लगा दो, तो फिर मैं जो है ना सबको छोड़ दूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ, उस अर्धरात्रि में उसने कहा कि ये और कोई नहीं, ये वायु अवतार हैं, जिनको आगे चल कर के माधव कहा जाएगा। ये वस्तु जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वायुदेव स्वयं, जैसे भीम प्रकट हुए थे वैसे ही ये माधव बनकर के इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो इनके पैर चरण मुझे चाहिए, चरण धूली चाहिए। भूत के ऐसे कहने पर उन्होंने कहा भैया जो भी है, उनके पिताजी बोले, मध्य गए भट्ट बोले लगा दो पैर लगा दो, भूत चला जाए क्या पता। तो उन्होंने पैर लगाया, उस यक्ष के ऊपर प्रकट हुआ था, सिर लगाया, तुरंत ही उसका रूप बदल गया और वो एकदम अपनी इस भूत योनि से मुक्त हो गया। तो इस लीला का नाम है माधवाचार्य का भूत उद्धार। माधवाचार्य ने भूत का उद्धार किया, पहला शिष्य बनाया अपना। जब ये नामकरण ही हुआ है सोचिए, तो इसी स्थिति में फिर इनका अन्नप्रशन संस्कार, बड़ा अद्भुत अन्नप्रशन संस्कार था। एक दिन इनकी माता वेदवती किसी कार्य से अपने पड़ोस में गई हुई थी। अब घर पे ये अकेले थे और इनकी बहन है ना, बहन अकेली थी। बहन भाई दोनों अकेले थे, बच्चा बहुत छोटा था, बहन बड़ी थी तो गोदी में खिला रही थी, 3-4 महीने के थे, 6 महीने के, तो खिला रही थी। बोले अरे वसु 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 वसु, और रोया, वाह वाह वाह, रोए चले जाए, वसु वसु वाह। कह रहे क्या करूँ माँ है नहीं, दूध कैसे पिलाऊँ? तो उन्होंने ले जाकर के गौशाला में रख दिया और वहाँ पर घोड़ों को खिलाने वाले चने रखे हुए थे, और उसका एक चना ऐसे करके दिखाया और गलती से उसके मुंह में गिर गया, तो उसने हमने चबा लिया। तो उन्हें लगा शायद इसको अच्छा लग रहा है। बहन भी तो इतनी बड़ी नहीं थी, उसने एक बड़ी बोरी थी जो 40 किलो की, वो खोल के रख दी पूरी, फिर खेलता रहेगा, रोएगा नहीं। माँ जब लौट करके आई तो कहती अरे कहाँ है वसु? कह रहे वसुदेव को हमने गौशाला में छोड़ा है और वहाँ पर वो चने से खेल रहा है। वहाँ गए तो देखा एक भी चना नहीं है। 40 किलो चने, 6 महीने की उम्र है, कहाँ चले गए चने? तो देखा पेट ऐसे फूला हुआ है उनका वसुदेव का। ये कहा गया, इसका हो गया अन्नप्रशन संस्कार। 40 किलो गेहूँ खा, मतलब ग्रेन्स खाकर, ग्राम, उसने अपना अन्नप्रशन संस्कार स्वयं इन्होंने किया। इससे पता चलता है कि भोजन भीम खाते थे ना, वैसा बड़ा भोजन खाते हैं। एक बार ऐसे ही बैल को पकड़ लिए थे, बैल की पूंछ पकड़ लिए थे। लोग बहुत मेहनत करते थे, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बैल के सींग मार देंगे, बच्चा है। लेकिन वो पीछे से पकड़ लेते थे, खींचते थे, और वो बैल आगे आगे भागता था, उसके पीछे स्केटिंग करते थे जा कर के। ये माधवाचार्य के बचपन की लीलाएं, बैल को पकड़ना, और 1 वर्ष की उम्र में इस तरह के अद्भुत उन्होंने कार्य किए। और एक बार उनके घर में एक व्यापारी आया था उनके पिताजी को बोलने के लिए कि तुम जो है ना मेरा लोन नहीं चुका रहे हो, इतना समय हो गया है, तुम पाजक क्षेत्र के मध्य गृह ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण हो, फिर भी तुम मेरा लोन नहीं चुकाते हो, मेरे पैसे दो पैसे दो। अब ये गरीब ब्राह्मण कहाँ से पैसे लाएं? तो इनके पुत्र ने क्या किया, वसुदेव ने पेड़ से इमली के बीज निकाल करके दे दिए 5, बोले ये लो। तो उसने कहा अरे बेटा बीज से काम नहीं होता है, धन चाहिए धन। तो उन्होंने कहा अपनी मुट्ठी तो खोलो। तो मुट्ठी खोली तो देखा वो 5 सोने के सिक्के बन गए थे। तो इमली के दाने सोने के सिक्के बन गए। तो आज भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ से इमली के दाने उठा उठा के लाते हैं भक्त लोग। वो पेड़ आज भी है उनके घर में, है याद है, उठाया था हम लोगों ने पाजक क्षेत्र में। सो इमली के दानों से उन्होंने सोने के सिक्के बना दिए। तो ऐसी अद्भुत लीलाएँ करी हैं। हरि बोल। सो माधवाचार्य ने कई बार दिखाया अपने इस अद्भुत लीलाओं को, और 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वेद सारा ज्ञान सीख लिया था और अपने पिताजी को कहा कि मैं पूर्ण प्रज्ञ से जाकर के दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है दीक्षा ही तो ले रहा है, दीक्षा ले ले, कोई बात नहीं है। दीक्षा तो लिया,
लेकिन दीक्षा के साथ साथ पे संन्यास लेने का भाव भी जागृत हो गया। तो उन्होंने कहा क्यों संन्यास लेना चाहते हो? बोले क्योंकि मैं संसार को दिखाना चाहता हूँ हमारा सिद्धांत क्या है। ये सब लोग गलत बातें करते हैं, शंकर भाष्य बोले जा रहे हैं, मायावाद सिद्धांत है, भगवान शून्य है, भगवान निर्विशेष है। ये सुनकर मैं जी नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा, इससे अच्छा है या संन्यास लेने दो। तो उनके पिताजी ने जब देखा, वो डंडा लेकर खुद ही तैयार हो गए थे ऑरेंज कपड़े पहनकर 8 वर्ष की उम्र में, और निकलने लगे घर से। तो घर के हर कण कण में प्रणाम कर रहे थे, हर जगह। तो उनके पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो, हर जगह प्रणाम क्यों कर रहे हो? कहा वसुदेव, विष्णु तत्व का मतलब है विश्व के हर अणु में जो विराजमान है, तो मैं कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, सब जगह प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसमें पिताजी क्या गलती है? कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? कहा मैं संन्यास। कह रहे संन्यास, ये तुम बोलना भी मत, अगर तुम करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, इतने ऊंचे भट्ट ब्राह्मण हैं, आप ये गंदा काम करेंगे? मैं अगर किसी अच्छे रास्ते पर जाऊंगा तो आप ये करेंगे? पर मुझे कोई टेंशन नहीं, आप कर लीजिए, मैं तो जाऊँगा। तो निकल गए थे वो 8 वर्ष की उम्र में, और जाकर के उन्होंने बहुत सारा ज्ञान संसार को दिया। और मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे अद्भुत लीलाएं उन्होंने अपने जीवन में करी माधवाचार्य जी की, हम सुनते हैं। और माधवाचार्य जी ने उडुपी कृष्ण जो थे उनको प्रकट किया, जो आज हम देखते हैं। उडुपी कृष्ण जो हैं ये रुक्मणी जी के द्वारा स्थापित विग्रह हैं द्वारकाधीश में। द्वारका में एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने कहा कि हम तो आपकी बाल लीलाएं तो कभी सुनी नहीं, ध्यान से देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। एक बार सुना था तो आपका वो जगन्नाथ रूप देख लिया था हमने, लेकिन वो है क्या अद्भुत लीलाएं आपकी? बचपन में आप करते क्या थे? तो उन्होंने कहा बचपन में ठीक है रुक्मणी, मैं तुमको अकेले में दिखाऊंगा सीक्रेट, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। तो उन्होंने सीक्रेटली रुक्मणी के महल के अंदर अपना एक बाल रूप प्रकट किया, मथनी वाला, उखल तो बंधन वाला, लीला वाला, मथनी लेके खड़े, मटकी फोड़ी हुई है। तो रुक्मणी कहती है हे कृष्णा, हे द्वारकाधीश, ये रूप है, इसीलिए गोपियाँ आपकी दीवानी है। ओहो हो क्या रूप है आपका, देख लिया अद्भुत। भगवान कृष्ण तो बड़े होने लग गए, बोले अरे आप वापस बड़े मत होइए, आप ऐसे ही रहिएगा। खैर कैसा लगेगा पति देव जो है इतने से, और माता पत्नी इतनी बड़ी, ये नहीं हो सकता। तो बोले नहीं ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर उन्होंने उसको विग्रह रूप में प्रदान किया। तो रुक्मणी जी के महल में उस विग्रह की पूजा होती थी। बाद में जब पांडव आदि भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, नित्य धाम को, तो फिर पांडवों को, अर्जुन को ये सेवा मिली थी कि तुम सारी राजकुमारियों को, सारी रानियों को, 16,108 को वृंदावन लेके जाना। तो वृंदावन लेके जाने के लिए उनको सेवा मिली, तो अर्जुन गए थे अंत में। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जितना भी सामान था द्वारका का, वो सारा सामान उठा करके कुंडों में, समुद्र में, जल में प्रवाह कर दिया था, और सबको लेकर के 16,108 को चले गए। और वहाँ पर फिर भागवत कथा सुनाई कुसुम सरोवर पे उद्धव जी ने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो इनकी जो मूर्ति थी ये गोपी तालाब के अंदर पड़ी थी, जहाँ से गोपी चंदन आता है। तो गोपी तालाब के अंदर इसको दबा दिया गया था। और फिर एक बार एक व्यापारी आए बड़े, वो दक्षिण भारत जा रहे थे, और बड़े बड़े चंदन के गोले निकाले जाते हैं वहाँ से, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20-20 किलो के बड़े बड़े डेले निकाले गए, और व्यापारी रख कर के जा रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी की नाव डिसबैलेंस हो रही थी, इसलिए उन्होंने चंदन को रखा। कुछ लोग कहते हैं चंदन का ही व्यापार लेके करने जा रहे थे, जो भी था, पर चंदन उनकी नाव में था बड़े बड़े, और वो लेकर के गए। और जब उडुपी क्षेत्र से निकल रहे थे समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर उनकी नाव फंस गई 2 पत्थरों के बीच में। तो वो आवाज़ लगा रहे थे, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, मेरे पास, मैं कैसे निकलूँगा। तो माधवाचार्य जो थे ये वहाँ पर आए, और आकर के इन्होंने उन दोनों पत्थरों को, पूरे पर्वत जैसे पत्थरों को निकाल दिया, उनकी नाव को धक्का मारा, निकल गई। तो वो बड़े खुश हो गए कि तुमने नाव निकाल दी है। तो उन्होंने कहा तुमको कुछ चाहिए? बोले ये तिलक मेरे को दे दो। तो उन्होंने वो गोपी चंदन उनको गिफ्ट किया। वो लेकर चले, तो इतने भीम तो हैं ही हैं, तो उठाया था, वो टूट गया। तो टूट करके उसमें से उडुपी कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। हरि बोल। तो द्वारकाधीश ओरिजिनली जो रुक्मणी जी देखे वही आज उडुपी में उनकी पूजा होती है। तो ऐसा नहीं कि बाद में, हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हरे कृष्णा, तो सिद्धांत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तीर्थ संप्रदाय चल रही थी, अचानक से माधवेंद्र पुरी कहाँ से आ गए? जो अक्षोभय तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, सारे के सारे तीर्थ चल रहे थे, ये माधवेंद्र पुरी कैसे आ गए बीच में? और पुरी आने के बाद में फिर पूरी परंपरा ही चेंज हो गई, है ना। तो ये पुरी टाइटल कहाँ से आ गया, माधवेंद्र पुरी कहाँ से आए?
तो इस पे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके संप्रदाय में ये माधवेंद्रपुरी आपने ज़बरदस्ती जोड़ दिए तो हमारे हैं ही नहीं, माधव संप्रदाय के ही नहीं है। ये केस है, रिटर्न केस। हाँ, कि ये इस्कॉन या गौड़िया वैष्णवों ने हमें जोड़ दिया है, हम माधव संप्रदाय है अलग ही है, ये अलग है, तो इससे केस, रिटर्न केस। तो लेकिन सिद्धांत की दृष्टि पे देखें तो कैसे हो गया पूरी टाइटल ऐसे हो गया, क्योंकि जब जैसे चैतन्य महाप्रभु थे तो गौड़ीय वैष्णव, लेकिन उन्होंने संन्यास लिया था दूसरे मायावादी संन्यास। उसी तरह से जो माधवेंद्रपुरी थे वो थे तो गौड़ीय वैष्णव इसी संप्रदाय के थे, तीर्थ संप्रदाय के, लेकिन कोई उनको संन्यास देने के लिए उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने दूसरे संप्रदाय से संन्यास लिया, तो संन्यास लेने के कारण उनको पूरी टाइटल मिला। तो अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे कि आपके पूरी कहाँ से आ गए, आप जाएं कभी उड़ीपी दर्शन करें, तो वहाँ पे लोग आपको सीधा बोलेंगे आप लोग तो दूसरे संप्रदाय को खाम के लिए हमारे से जुड़ते हो, आप और हम अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमें ये जानना चाहिए कि अलग अलग नहीं है। यही नहीं, माधवाचार्य संप्रदाय है, उड़ीपी वाले, गौड़िया अलग, उड़ीपी अलग। नहीं, शंकर क्यों हुआ, माधवाचार्य ना। नहीं, संन्यास लेने से तत्व थोड़ी बदल गया, सिद्धांत थोड़ी बदल जाएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहलाते हैं ना, अब उन्होंने केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज से संन्यास लिया, तो कोई संन्यास लेने से संप्रदाय थोड़ी चेंज हो जाएगी या गुरु थोड़ी चेंज हो जाएगा। संन्यास तो कोई भी दे सकता है जो सीनियर डिवोटी है उसी संप्रदाय का या किसी और संप्रदाय का। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहीं और जाके लिया। तो इस तरह से ये हमें समझना चाहिए। फिर पूरी माधवेंद्रपुरी आया, और माधवेंद्रपुरी क्यों स्पेशल है और माधवाचार्य से गौड़ीय वैष्णव क्यों अलग है। माधवाचार्य संप्रदाय में केवल कृष्ण की पूजा होती है, उड़ीपी कृष्ण, राधा कृष्ण थोड़ी है। माधवेंद्रपुरी इज द फर्स्ट आचार्य हु इंस्टॉल्ड राधा रानी विद कृष्ण, एंड दैट इज वाई हमारा जो संप्रदाय है ये रसीला संप्रदाय है, इसमें राधा रानी का तत्व है। हाँ, माधवेंद्र, हाँ हैं तो सभी साउथ से ही, हाँ सब साउथ से ही हैं, तो सारे गोस्वामी भी साउथ से ही हैं हमारे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रस तत्व जो है ये है, रस नहीं था उसके अंदर। यदि गौर न होते तबे की होते के मान धारी तदेया। तो ये कैसे राधार रस सीमा, इस राधा रानी की इस रस को कौन संसार के सामने प्रदान करता अगर गौरंग महाप्रभु ना होते। तो माधवाचार्य जी ने तत्व दिया, उससे पहले बोलते थे हम और भगवान एक हैं, वी आर वन विद गॉड, अद्वैत, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन माधवाचार्य जी का अगर फोटो देखेंगे तो कैसा है, ऐसे देखेंगे उनकी फोटो ऐसे है, क्या मतलब वी आर टू, कृष्णा एंड सोल, आत्मा परमात्मा से अलग है, हम भगवान जैसे हैं, न थे न हो सकते हैं किसी भी मेडिटेशन से किसी तरीके से। तो वी कैन नेवर बिकम गॉड, वी आर गॉड्स बट वी आर नॉट गॉड एंड वी कैन नेवर बिकम गॉड। तो ये सिद्धांत दो, उनकी देखेंगे तो शंकर सन्यास एक है, द्वैतवाद दो है तो विक्ट्री है, दो दिया उन्होंने सिद्धांत संसार के सामने, द्वैतवाद। ज्ञान तो भगवान ने दिया, तो चार संप्रदाय को सबके वो सिद्धांत अलग अलग कैसे बन गए? ज्ञान तो भगवान ही देते हैं, ज्ञान तो भगवान देते हैं, लेकिन जब उनको स्थापित किया जाता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली, वहाँ पर जो लोग होते हैं जितनी डाइजेशन पावर होती है, जितना ग्रहण कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ज्ञान दिया जाता है। जब माधवाचार्य जी आए तो उस समय अगर आके राधा रानी का तत्व देते तो कोई स्वीकार नहीं करता। उस समय वेदों को खंडन करना जरूरी था कि जिस प्रकार शंकर भाष्य संसार में फैल गया था मायावाद, तो फिर इन्होंने आकर के वेदांत सूत्र संसार को प्रदान किए, तो वेदांत सूत्र संसार को प्रदान किए। तो इस प्रकार से ये अलग कैसे अलग है समझ में आया डिफरेंस, राधा तत्व नहीं था। तो माधवेंद्रपुरी इज द फर्स्ट आचार्य इन अवर संप्रदाय हु इंस्टॉल्ड श्रीमती राधा रानी विद कृष्णा, और इसीलिए रस विचार तत्व जो है, हरे कृष्ण मंत्र करना या रस तत्व लगाना, ये माधवेंद्रपुरी जी ने किया। होंगे तो पर मुझे याद नहीं है अभी। तो माधवेंद्रपुरी जी हैं, आप देखें गोविंद कुंड पर उनकी समाधि है, तो गोविंद कुंड पर भजन करते थे, भजन समाधि तो वहाँ है एक्चुअली रेमुणा में, यस, और वहाँ भजन कुटीर भजन स्थली है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी जी, माधवाचार्य जी जो थे, उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले शून्य आया,
0। संसार में पहला कौन सा डिजिट आता है मैथमेटिक्स में? 0। तो 0 है शून्यवाद, जो बौद्ध भगवान बुद्ध ने दिया, शून्यवाद, सब कुछ 0 है। संसार को छोड़ दो, विचारों को छोड़ दो, आंख बंद करके बैठ जाओ, शून्यवादी, ओम, शून्य, 0। देन कम्स 0 के बाद वी आर वन। शंकराचार्य लेके आए वी आर वन, हम और भगवान एक ही हैं। बस अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म बन जाऊंगा एक दिन, मैं भगवान बन जाऊंगा। हम एक हैं, ये मायावाद है। हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? अगर हम ब्रह्म हैं तो कोई तो ब्रह्म में टॉप मोस्ट लेवल पर होगा जो पर ब्रह्म बन गया होगा, जो उनके आचार्य हैं, मठाधीश हैं। तो पर ब्रह्म तो पर्वत उठा सकता है, गिरिराज गोवर्धन, तो उठाएं तुम्हारे महाराज पर ब्रह्म। पर ब्रह्म को तो टॉयलेट नहीं लगती, कभी हमने सुने मलमूत्र लीला नहीं करते भगवान, लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो मलमूत्र त्यागने जाते हैं। तो फिर तो ये अहम ब्रह्मस्मि खराब हो गया, गलत हो गया। तो एक काट दिया गया, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो फिर माधवाचार्य जी आए, बोले 2, हम और भगवान अलग। लेकिन ये नहीं पता था हम दोनों भगवान अलग भी हैं और एक भी हैं। इसको देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए 3 लेकर के, कि 3rd सिद्धांत दिया उन्होंने, का अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। हम भगवान के समान भी हैं, भगवान से अलग भी है। समान कैसे हैं? कि हम भगवान के तत्व में सच्चिदानंद हैं, लेकिन अलग कैसे हैं? भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। ये है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमारे माधवेंद्रपुरी आदि संप्रदाय ने दिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक ये, इस पर मुझे एक चीज़ याद आ गई, लीला, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार एक कवि हुए हैं कालिदास, जानते हैं कैसे बने वो कालिदास राइटर? तो कालिदास जो थे वो मूर्ख थे। हाँ, जिस कुल्हाड़ी पे, जिस पेड़ पे बैठते थे उसी को काटा करते थे। तो वहाँ पर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। क्या नाम था उस राजकुमारी का? उस राजकुमारी का नाम था तिलोत्तमा। तो जो तिलोत्तमा थी वो बहुत ही सुंदर थी और सभी लोग उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसके ज्ञान के आगे सब हार जाते थे। तिलोत्तमा के तर्क वितर्क को कोई काट नहीं सकता था। जो भी प्रश्न करके जाए, ब्राह्मण हो, वेद पाठी हो, ज्ञानी हो, काट डालती थी। तो सब कहते थे इससे बदला लेना पड़ेगा। इतनी बेइज्जती करती थी, ये हो तुम, ये पढ़े तुमने, ऐसे कह तो बेइज्जती हो जाती थी। खैर सीधा सीधा हो तो ठीक है, लेकिन बेइज्जती 2-4 शब्द और सुना देती है। तो तिलोत्तमा से बदला लेने के लिए वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा एक मूर्ख को ढूंढेंगे और इसका विवाह मूर्ख से कराएंगे, या कुछ भी हो जाए, इससे बदला तो लेना है। तो देखा कि एक आदमी जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी को काट रहा, कह रहे कटेगी तो नीचे गिरेगा भाई। कह रहा तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से। कह रहे इसी को पकड़ लो, ये अच्छा आदमी है। उसको तैयार व्यार किया, तिलक विलक धारण कराया, ला के बैठा दिया। तो मूर्ख को बोले कि ये मूर्ख, उसको बोले बहुत ज्ञानी हैं, ये बहुत ऊंचे पढ़े लिखे हैं। और उनको बोल दिया कि तुम कोई जवाब मत देना, ये बोलते नहीं हैं, ये जो है सिर्फ इशारों से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, इशारों से बात करते हैं। अब ये जाकर बैठ गया वहाँ पर। तो पूछा उसने संसार के बारे में। उसने बोला कि वो कहती है तो है ना, ऐसे करके उसने कहा। तो उन्होंने कहा तो कहती है कमाल है। ने कहा तो उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर उसने कहा कि तो उसने कहा उन्होंने कहा कि अरे ये तो कमाल किया है। तो तिलोत्तमा हार गई, कहती मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, माला पहना दो। तो सबने पूछा कि क्या तुमसे बोल रही थी? तो ब्राह्मण लोग तो समझ गए थे कि क्या बोलना चाह रही, तत्व जानते थे कि प्रभु एक है। तो उसने कहा नहीं, मैं और प्रभु अद्वैत नहीं है, द्वैत है। कट गया सिद्धांत। फिर उन्होंने कहा हम 5 तत्व के बने हुए हैं, ये 5 तत्व अलग अलग होते हैं। कहा नहीं, जब बन जाते हैं तब शरीर बन जाता है। तो ये इस तरह का ज्ञान तो बहुत सच है। तो उससे पूछा कि तुमने, ब्राह्मणों ने तुमने कैसे उत्तर दी थी, इतने सुंदर काट दिया सिद्धांत को। तो कह रहा वो कह रही तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। मैं कहा मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। उसने कहा मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। मैं कहा तुझे गुस्सा मारूंगा। तो है ना, ये बात तो उसे पता नहीं थी। बेचारी विवाह करके लेके बड़े भाव से कि मुझे पहली बार कोई प्रकांड विद्वान मिला है। तो अपने कक्ष में ले गई और बहुत सारा उनकी सेवा आदि करी, बिठाया बड़े प्रेम से, तत्व की चर्चा करने लगी। तो पूछा उसने वही चीज़ कि हरे कृष्ण,
तो उन्होंने वही चीज़ पूछा कि तुमने इतना सुंदर ज्ञान कैसे अर्जित किया। कह रहे कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, मैं तो तुम्हारी सुंदरता के आगे कुछ देख ही नहीं सका, कुछ बोल ही नहीं सका। कहा तुमने तो बताया भगवान एक नहीं दो है। कह रहे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था तुम मेरी एक आंख फोड़ दोगे, मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। तुमने तो कहा हम 5 तत्व के नहीं, हम तो मिलके 5 तत्व जब मिलता है तब शरीर बनता है। कहा नहीं नहीं, मैं तो कह रहा तुम मुझे थप्पड़ मारोगे, मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। कह रही ये ब्राह्मणों ने मिलके मेरे साथ क्या किया है, एक बहुत बड़ा छल किया है। चार्जर में लगा दो, चार्ज नहीं है वो, उसी की आवाज़ आ रही थी। इस बैटरी में तो उन्होंने बोला छल किया इन्होंने। तो उन्होंने ऊपर से धक्का दे दिया उसको, छत से धक्का दे दिया अपनी खिड़की से। तो उनकी जिह्वा कट गई थी, और जिह्वा कटने पर वो आकर काली मंदिर के आगे गिरे, जाकर नीचे एक मंदिर था। तब जीभ कट गई तो माँ के सामने गिरे, काली माँ के सामने, और बोल रहे थे क्या, तिलोत्तमा, है ना। वो बोल रहे तिलोत्तमा का नाम ले रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकल रहा था, माँ 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 माँ। तो उनको लगा माँ और जीभ कटी है। तो काली ने ये सोचा कि इस व्यक्ति ने अपने जीभ की बलि चढ़ाई और मुझे प्रसन्न करना चाहता है। तो बलि वहाँ से माँ प्रकट हुई और माँ ने उनको ज्ञान दिया। तो उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया, और उसके बाद फिर वो बहुत बड़े राइटर बने। कालिदास ने अनेक ग्रंथ काव्य रचनाएं करी। कालिदास संग्रहालय है पूरा का पूरा, इतना सारा शास्त्र लिखा उन्होंने। हाँ, तो काफ़ी सारा शास्त्र लिखा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सिद्धांत माधवाचार्य जी ने प्रकट किया, और तो हमको भी ये सिद्धांत आगे देना चाहिए नए भक्तों को। तो किस तरह से देना चाहिए उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा, 15-20 मिनट, फिर हम ओवर करेंगे। टाइम है ना प्रभु जी? तो हम एक श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक निकाल सकते हैं? 4, 11, 13 नहीं है, फ़ोन कहाँ गया? 13 हाँ, पढ़िए साथ में। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान संप्रसिद्धति, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं अगर किसी व्यक्ति में ये गुण हो। क्या गुण हो? पहला गुण है तितिक्षुआ। तितिक्षुआ मतलब सहनशील, टॉलरेंट होना चाहिए। नए भक्तों को बड़े भक्तों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तितिक्षुआ, सहनशील। ये नहीं होना चाहिए कि आपने हमारी करेक्शन कैसे कर दी, आपने हमको कैसे बोल दिया, बुरा मान गए। तो वो व्यक्ति कभी भगवान संप्रसिद्धि, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। गाइडेंस का मतलब ही है कि हम भगवान के भक्त के पास गए हैं तो हमें उनसे सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तितिक्षुआ का गुण है। तितिक्षुआ नहीं है तो कभी कोई व्यक्ति सीनियर नहीं बन पाएगा। कोई सीनियर, सास भी कभी बहू थी तो सीनियर भी कभी जूनियर था, है ना। तो जूनियर जो था उसने सहन किया, इसीलिए वो सीनियर बना। तो आपको भी सीखना चाहिए गाइडेंस, तितिक्षुआ। और यही नहीं कि इसका मतलब ये पकड़ लिया तितिक्षुआ तो अब सीनियर जो है वो अपना बदला लेगा, कह रहा हमने भी बहुत सहा है बेटा, अब तू आ जा लाइन पे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या गुण है, सेकंड बताते हैं। सीनियर के लिए कारुण्य कहा, उसे करुणामय होना चाहिए। हर व्यक्ति के भाव से, बड़े प्रेम से नए लोगों को जोड़ना चाहिए। उनकी गलतियाँ इतनी मत बताओ कि वो छोड़कर ही चले जाएं संप्रदाय, अरे इसमें तो ये गलती है, ऐसे तो आता नहीं बिहेव करना। इतनी गलती मत बताओ कि छोड़ के चले जाए। नए लोगों को गले लगाना चाहिए करुणा की भावना से, तभी भगवान संप्रसिद्धि हैं। मैत्रिया, और जो अपने साथ के भक्त हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार।
मित्रता खाली गुलाब जामुन खाने तक ना हो, शास्त्रों की शेयरिंग में भी हो। हाँ, जैसे हमारे प्रभु जी के पास जाओ तो गुलाब जामुन खिलाते, प्रभु जी खाइए खाइए, मैं मैत्री भाव रखता हूँ, नहीं, साथ में शास्त्र की चर्चा भी होनी चाहिए। और किसके साथ होनी चाहिए? अखिल जंतुषु, जितने भी जंतु जीव हैं संसार में, सबके प्रति ये भाव हमें रखना चाहिए। 3 गुण हैं, तितिक्षवा, कारुणिका, मैत्रिया। तितिक्षवा किसके लिए? जो नया है उसे सहन करना चाहिए। कारुणिका, जो सीनियर है उसको जूनियर पर करुणा दिखानी चाहिए। और मैत्रिया, जो अपने समान है उनके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। ये 3 गुण रखेंगे। समत्वेन च सर्वात्मा, तभी भगवान कहते हैं कि सभी के हृदय में भगवान परमात्मा विराजमान है। इस भाव से किसी की दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जितने ज़्यादा दोष आपको दर्शन हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम लग रही है, सब प्रॉब्लम आदमी में नहीं है। किस में प्रॉब्लम? हमारे अंदर, क्योंकि हमको हमारी आँखें ऐसी हो गई। तो जब कैटरेक्ट हो जाता है, माता जी को अनुभव होगा, तब धुंधला धुंधला दिखता है, पानी आ जाता है आँखों में, लेकिन उसकी सर्जरी करा दी जाती है, तब फिर साफ साफ दिखाई देता है। तो दोष दृष्टि जो है ये प्रॉब्लम की है। कहते हैं ना, मेरे साथ में बोलिए, दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा किया है, उतना ही वो पाता। दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता, अरे जिसने जितना जमा किया है, उतना ही वो पाता। हाँ, तो इसी तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे इसको तो इतना मिल रहा है, हमको तो मिल नहीं रहा था, हम आए थे हमको तो नहीं मिल रहा था, उसको कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि दाता के दरबार को भूल गए हो। आपको लगता है आप कंट्रोलर हो। किसी व्यक्ति ने मान लो 20 साल लगा कर के हरि नाम का अनुभव किया और किसी ने 1 ही महीने में कर लिया, तो क्या भेद है? अरे एक व्यक्ति का पिछले जन्म का चल रहा है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी दौड़ है, अपने अपने अलग अलग जन्मों की दौड़ है। आप घुसे स्टेडियम के अंदर और देखा 7 लोग भाग रहे थे, भागते भागते एक को ताली बजी, गोल्ड मेडल मिल गया। बोले अरे सातों तो साथ ही भाग रहे थे, इसको गोल्ड मेडल कैसे मिल गया? तो हाँ, ये तो पहले ये भी तो साथ में भाग रहा था। बोले नहीं नहीं, जिसने गोल्ड मेडल मिला उसका आखिरी लैप चल रहा था, बाकी जो भाग रहे हैं उनका तीसरा चौथा लैप चल रहा है। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते अरे ये कैसे समझदार हो गया या किसको कैसे प्राप्त हुआ। भक्तों को हमेशा टॉलरेट ऐसे करना चाहिए, ये समझ करके कि मैं मूर्ख हूँ। जब तक हमारे अंदर चैतन्य महाप्रभु हमारे खुद के भगवान कह रहे हैं, गुरु मेरा मूर्ख देखी करीला शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, मुझ पर शासन किया। और शासित होने के लिए भक्त तैयार हो तो गुरु शासन करता है शास्त्र के माध्यम से। लेकिन कोई शिष्य शास्त्र के माध्यम से शासित होने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने को समझदार मान रहा है, तो फिर उसका मतलब उसका सब कुछ गड़बड़ है। जब वो समझदार मानता है तो सब कुछ गड़बड़ है, वो मूर्ख मानता है सब कुछ सही है। ये शास्त्र हमारे कहते हैं। तो इसीलिए हमको ये भी सोचना चाहिए कि जैसे कि हम अगर जितना सहन करेंगे, जितना प्रेम से डील करेंगे लोगों के साथ, इस सिद्धांत माधवाचार्य के सिद्धांत के लिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, तो ये सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए जितना प्रेम से हम डील करेंगे, उतनी जल्दी हम सिद्धांतों को स्थापित कर सकते हैं। वॉट यू गिव दैट यू गेट। आप प्रेम देंगे संसार में, आपको प्रेम मिलेगा। आप दोष देखेंगे, आज तो आप उंगली उठा रहे हैं, कल ये उंगलियां आप पर उठेंगी। सेम भगवान के एक्शन के रिएक्शन है। जब हम दोष देख रहे होते हैं तब हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जब हम पर दोष देखे जाएंगे तब हमारे को जगह नहीं मिले, हम कहाँ जाएं। तो इस तरह से भक्तों को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कृष्ण की इच्छा मान करके। ये नहीं कि खाली अच्छा अच्छा होगा मेरे जीवन में। और भक्त तो ऐसा होना चाहिए कि हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख सके, हर बुराई में अच्छाई को देख सके। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो एक बार एक भक्त के फ्रैक्चर हो गया, जैसे प्रभु जी की चोट लग गई, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे में व्यक्ति क्या सोचना चाहिए? 2 विचार हैं। पहला बोलेगा है इतनी माला जपी, इतना भजन किया, आज ही के दिन गिरना था, अभी नई नौकरी लगनी थी, पहले गिरा दिया यार, उठने से पहले गिरा दिया, अय है, इससे अच्छा भजन छोड़ दो। दूसरा कहता है बहुत दिन हो गए थे, मेरे को शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, भाग दौड़ घर के काम इसके काम, अब फ्रैक्चर हो गया तो अच्छा है 10 दिन बैठ कर के भागवत कथा को पढ़ सकता हूँ, शास्त्र पढ़ सकता हूँ। एक ही पॉइंट को दूसरे तरीके। एक बार एक डिवोटी की
दादी माँ ग्रैंड मदर गुजर गई, तो लोगों ने बोला अरे बड़े दुख की बात है, आपकी ग्रैंड मदर गुजर गई, अरे बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब 90 साल की थी, 90 साल पे हिरण थोड़ी पकड़ना जाती, गुजर गई तो गुजर गई। तो नेगेटिव को पॉजिटिव वे में देखना, क्या क्या करती हैं अभी वो, अच्छा है भगवान धाम चली गई। तो एक को मलेरिया हो गया था, तो उनको लोगों ने बोला अरे आपको मलेरिया हो गया, आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, ये क्या हो गया आपके साथ? बोले क्या हो गया? अच्छा हो गया ना। कह रहे क्या अच्छा हुआ? इसमें क्या अच्छा हो गया? अच्छा क्या अच्छा? बोले इसमें ये अच्छा हो गया कि हमें पता चल गया हमारे एरिया में मच्छर बहुत हैं, अब हम क्लीनिंग पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। तो हर नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में देखना, ये हमारे भक्त के अंदर गुण होना चाहिए, वरना व्यक्ति हमेशा जीवन में दुखी रहेगा। और ब्लेम गेम से हमें बचना चाहिए, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं क्रॉस अकाउंट मत रखो, किसी के साथ में क्रॉस अकाउंट मत रखो, भक्तों के बीच तो बिल्कुल मत रखो। एक भी क्रॉस अकाउंट रखोगे ना, वो आपको वापस खींच लाएगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बस यही चीज़ आपको वापस ले आएगी। और ये बात भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, क्रॉस अकाउंट मतलब दुश्मनी, क्रॉस। अभिषेक बेटा देख, तूने तो प्रसाद का लेट किया मेरा, अब तू देख, भले मैं कुछ ना भी करूं लेकिन मेरे दिमाग में तो क्रॉस अकाउंट है ना, वो चीज़ मुझे वापस ले आएगी। तो दूसरों को देखने से अच्छा हम अपने को ना देखें। इतनी मुश्किल से तो ये भक्ति मिली, अब इसमें भी हम दूसरे को देख रहे हैं, इसमें क्या गलत, क्या सही, क्या अच्छा, क्या बुरा, अपना देख लो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना। खुद इतने बुरे हैं हम लोग, है ना। जैसे छलनी के अंदर कितने छेद होते हैं, लेकिन वो कहती है पता है सुई में छेद होता है, अपना नहीं देखते। तो एक भागवत का एक श्लोक है, निकालेंगे प्रभु जी, 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का श्लोक संख्या 2। उसमें कहा गया है, क्या बोलते हैं, निकाला 11:28-2। हाँ, पर स्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति स आशु भ्रशेत स्वार्थ असीता अभिनिवेशतः। पर स्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति साशु भ्रशे स्वार्थ असति अभिनिवेशतः। ये बड़ा खतरनाक श्लोक है। क्या है? पर स्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव, दूसरे के कर्मों को जो व्यक्ति ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखता है, या प्रशंसति, या तो प्रशंसा के माध्यम से, या निंदति, दोनों ही है। बड़ा गलत है, खतरनाक है। तारीफ भी नहीं और निंदा भी नहीं। यह प्रशंसति या निंदति स आशु भ्रशेत स्वार्थ, वह तुरंत गिर जाता है, भ्रत अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है। आसीत अभिनिवेशेतात, ये सत्य है, पूरी तरह से इसको बिना जाने जो मार्ग पे चलते हैं वो पतन हो जाता है उनका। जैसे अभी रुको, प्रश्न बाद में, पहले सुन लो। एक जैसे बताते हैं कि अपना पॉइंट रखना, जैसे ये रखने के लिए उतावले हैं ना, ये प्रॉब्लम है आज। ये उतावलापन जो ना, हमारा ज्ञान है ना, वो हमारे संशय है, ये जो हमारा ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे। प्रश्न एक बार एक डिवोटी मिलने के लिए दूसरे डिवोटी से कह रहे अरे आपको चोट लग गई, क्या लिया आपने? हमारे यहाँ है ना राय साहब, भारत में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की राय देते हैं, एक तो भगवान कौन है और दूसरा औषधि क्या लेनी चाहिए, सबको मालूम है। मेड भी पूछेगी ना क्या हुआ भैया को, बोले इनको पेट में दर्द है, अरे अजवाइन नहीं खिलाया आपने। वो बेचारा पेंटाप्रोजोल खा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देख रहा है, लेकिन तुम्हारी अजवाइन। ये हर व्यक्ति बोलेगा। तो एक व्यक्ति आया डॉक्टर मतलब मिलने भक्त से, कहता है अरे मुझे पता चला आपका तबीयत खराब है। कहा हाँ प्रभु क्या करें, प्रारब्ध है। अरे प्रारब्ध कोई रोते रहोगे, दवाई खाओ, क्या खा रहे हो? तो उसने कहा एलोपैथी चल रही है। एलोपैथी? अरे कहाँ एलोपैथी में पड़ गए, आयुर्वेदा खाओ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं
प्रभुपाद जी भी जो थे वो हमेशा आयुर्वेद को प्रेफर करते थे। बोला नहीं नहीं प्रभु, एक्चुअली सबकी बॉडी अलग अलग होती है, मुझको एलोपैथी चलता है। अरे चलता हो या नहीं चलता हो, आपको आयुर्वेद लेना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे अथर्ववेद के शास्त्रों में आता है, चरक संहिता के अंदर लिखा गया आयुर्वेद के बारे में। तो कह रहे हैं हाँ प्रभु जी ठीक है, अब जो भी था अब ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ। नहीं ठीक ठीक क्या ठीक, ऐसे थोड़ी होता है, पीछे ही पड़ गया। कह रहा है मेरी बात नहीं मान रहे आप। कह रहे मैं मान लिया आपकी बात में, मैं आयुर्वेद भी ट्राई नहीं करना है, इस जहर को उठा के फेंको अभी बाहर। आयुर्वेद ही इज द ओनली ऑप्शन फॉर डिवोटीज। डिवोटीज को केवल आयुर्वेद को ही लेना चाहिए, आयुर्वेद धारण करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो उनका पैथी का डिस्कशन बेकार है, पैथी एलोपैथी ये पैथी, इतनी लड़ाई झगड़ा होने लगा, दोनों लक्ष्मीपैथी को ही भूल गए, लक्ष्मीपति को ही भूल गए और एलोपैथी आयुर्वेथी नेचुरोपैथी पैथी पे लड़ रहे हैं लोग। अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, अपना वेट बढ़ रहा है, आप ध्यान क्यों नहीं देते। अरे प्रजल्पा कर रहे हो, शास्त्र पढ़ लो, स्वास्थ्य पे चर्चा चलती रहेगी हर टाइम। इतनी लड़ाई हुई कि दोनों में इतना बहस हो गया। उसने कहा प्रभु आप जाओ ना यार, आप मुझे देखने आए थे कि आप मुझे परेशान करने आए थे। इतना इरिटेट हो गया वो। तभी एक सीनियर डिवोटी आया, उन्होंने कहा देखो आप लोग लड़ो मत, फिनाटिक मत बनो, ठीक है, जिसका जैसा शरीर है। अगर आयुर्वेदिक खा के आपका स्वस्थ, आपको पता चलता है ना अपने शरीर के बारे में, तो ठीक है आप आयुर्वेदा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एलोपैथी अच्छा लगता है एलोपैथी खा लो, लेकिन नहीं दूसरे को सजेशन देना तुम ये खाओ, हम भी इससे ठीक हुए, आपको नहीं पता मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया, मैं ये खाऊं, आप ये खाओ, किशमिश भिगो के खाओ सुबह सुबह। अरे भाई तुम्हारा लिए तुम्हारा बॉडी, मेरे लिए मेरी बॉडी। मैं भी तो समझदार व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में अपने स्वास्थ्य को जानता है और उसके शरीर से उससे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। लेकिन नहीं, शिक्षा राय देने की बहुत आदत है, ये गलत है, ये पढ़ना करो, आप ऐसा कर लो। तो मैं तो देखता हूँ, मैं जब सिखाने जाता हूँ कहीं पर, लोग मुझे सिखा, मैं कहता हूँ मैं सीखने आया सिखाने। एक दिन एक मिला था मुझे, गीता को लिखा है उसने, दोबारा पुनः गीता लेकर आया था। बोला कि लेक्चर सुनता रहा बड़े ध्यान से, ऐसे करके मुंडी भी हिला रहा था, हाँ 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 हाँ, ऐसे बाल थे उसकी अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह से ऐसे, और यहाँ बैठा था बिल्कुल पास में। तो मैं लेक्चर जब कंप्लीट हुआ गीता का, कह रहा वाह वाह मज़ा आ गया। मैंने कहा कि क्या मज़ा आया आपको? वाह वाह, ऐसा लगा पुनः कृष्ण प्रकट हो गए हैं। मैंने कहा अरे नहीं हम तो भगवान के, नहीं दास वास की बात मत करना, आप बेस्ट हो। मैंने कहा अरे बेस्ट हूँ ठीक है, लेकिन हम लोग दास हैं, गौड़ी वैष्णव में दास दास दास। नहीं मैं अर्जुन, तुम कृष्ण, पुनः गीता प्रकट करेंगे। कह रहा है, मैंने कहा नहीं ये गीता तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है 2 मिनट दे दो मुझे। मैं बैग खोला, अंदर से निकाला फाइल, कह रहा ये पढ़िए गीता, उसमें अपनी काव्य रचना लिखी है। मैं खड़ा था रण क्षेत्र पर, फूटा मेरा नसीब था, ऐसे करके ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी गीता लिखी? कह रहा ये नई गीता है, एडवांस वर्जन आया है। मैंने कहा अरे भाई मैंने कहा ये सीखने आया सिखाने आया। मुझे बोला नंबर ले लिया, बोला आपके साथ पर्सनल शूट करेंगे, आप कृष्ण मैं अर्जुन, ये गीता। मैंने कहा ठीक है थैंक यू सो मच। वो कई बार फ़ोन किया, मैं उठाया नहीं उनका नंबर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भक्त अगर खराब हो भी, मान लो, वैसे तो भक्त खराब होता ही नहीं है, लेकिन किसी भक्त में अगर कोई गलती दिखे भी तो क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। कैसे सुधारना चाहिए? मान लीजिए एक भक्त हैं, वो जा रहे थे, कीचड़ में गिर गए, कीचड़ थी, कीचड़ में गिर गए, स्लिप हो गए। जब कीचड़ में गिर गए तो एक बोलेगा तुमको चलने का ढंग नहीं है क्या? कीचड़ में गिरना क्या जरूरी था? कीचड़ में तुम्हें कीचड़ ही दिखती है हर जगह, कीचड़ में गिर गए, कीचड़ में, है ना। तो वो दूसरा भक्त बोला अरे कोई बात नहीं प्रभु जी, गिर गए कोई बात नहीं, नहाने गए बेचारे, साफ हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? हमेशा इनका हमेशा है ना, प्रोग्राम डिले कराते हैं, बस में जाने से पहले कीचड़ में गिर जाएंगे, हर जगह कीचड़ ही रहती है इनको। तो अब दूसरा व्यक्ति जो है वो इतना उस पर ब्लेम करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो तो उसका दिल ही टूट जाएगा कि अरे कैसे हमको कीचड़ कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत दिखे भी तो क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को मौका देना चाहिए। कीचड़ में था, आज वो नहा रहा है, नहा करके अपने आप को साफ करके दोबारा नए कपड़े पहन के आ जाएगा। टाइम तो दो, मौका तो दे दो। नहीं, आज अभी फुल एंड फाइनल, है ना। दुनियादारी इतनी दिमाग में चढ़ जाती है, फिर पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, इसी कारण से होता है। तो दूसरे को मत देखो। हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है। शौबरी मुनि जो थे, उनका तपस्या थे, अष्टांग योगी थी ना शौबरी मुनि। तो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, सारा ज्ञान ले रखा था उन्होंने। आ गए यमुना जी में, पानी के बीच में बैठकर जल समाधि लूंगा, जल के नीचे तपस्या करूंगा। मछली सोसाइटी बनाई थी उन्होंने अपनी, फिश सोसाइटी, मछलियों के साथ संबंध जोड़े थे।
उसमें बड़ी मछली, छोटी मछली, चाची, बुआ, ताई, बहन सब बनाई थी उन्होंने मछलियाँ। और बोले चिंता मत करना, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ। और ओम करते रहते थे सारा दिन बैठे हुए। 60,000 साल तक तपस्या की है पानी के अंदर बैठकर। सौबरी ऋषि का नाम भागवत में भी आता है। तो देखते हैं सौबरी मुनि जो थे वो भगवान के भक्त गरुण के साथ एक बार गड़बड़ कर दिया है। भगवान के भक्त गरुण जो कि प्रकट हुए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। गरुण देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गरुण और अरुण ये 2 भाई हैं। किसके पुत्र हैं? कद्रु के। कयादु तो प्रहलाद की मां। कद्रु और विनीता जो 2 बहनें थी उसमें से कद्रु के पुत्र हैं गरुण और अरुण। तो अरुण पहले अंडे से प्रकट हो गए थे, जल्दीबाजी में उनकी मां ने अंडा फोड़ दिया था, तो उसमें से उनके हैंडीकैप्ड मतलब पैर उनके ठीक नहीं है, तो उस प्रकार से तो वो प्रकट हुए थे। तो बाद में उनको सूर्य ने अपना सारथी बनाया, तेज गति से चलते हैं, इसलिए सूरज के आने से पहले जो लालिमा आती है कहते हैं अरुण लालिमा, अरुण निकलता है, इसलिए अरुण भगवान के गरुण के भाई हैं। फिर बाद में पुनः गरुण देव प्रकट हुए। तो गरुण देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण पशु नहीं, पक्षी नहीं है। गरुण देव जब अपने पंखों को हिलाते हैं, जानते क्या होता है जब गरुण अपने पंख हिलाते हैं? तो शास्त्र वेद निकलते हैं उसमें से, वेद प्रकट होते हैं। मतलब एक बार गरुण ने ऐसे किया तो वेद निकलेंगे उसमें से, सारे के सारे। चिंतामणि प्रखर सद्मसो कल्प वृक्षा लक्षावृते शूर सुरभीर पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभरंभ सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओम लक्ष्मी नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण, ऐसे गरुण के पंखों से आवाज़ें निकलती हैं, वेद स्तुति मंत्र निकलते हैं, परम संहिता निकलती हैं। ऐसे गरुण आ गए, मछली देख करके बोले मेरी मर्जी, मुझे खाना है, एक मछली खाऊंगा। और मछली खाने की इच्छा आई थी। सौबरी ऋषि बोले हे गरुण, दिस इज माय एरिया, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर खाने नहीं दूंगा, कुछ भी खाओगे तो अभी अपने बल से तुम्हें नष्ट कर सकता हूँ, एक भी मछली खाने के अलाउड नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया, गरुण बोले हट, अष्टांग योगी जानता मैं कौन हूँ, डिवोटी हूँ मैं। तो डिवोटी होकर के उन्होंने क्या किया, छप करके मछली उठा ली। और मछली उठाई तो कौन सी उठा ली, हेड मछली उठा ली। सीनियर मतलब सोचो सब में से पकड़ने आया, मुझे उठा के ले जाओ तो हेड ही मछली उठा ली उन्होंने। सौबरी बोले छोटी मोटी उठाता चल जाता, इसने तो सीधा हरे कृष्ण हेड मछली को ही उठा लिया। सो हेड मछली को उठा करके ले गए। अब गरुण के पास क्या शक्ति नहीं थी? गरुण क्या अष्टांग, गरुण क्या बदला नहीं ले सकते थे? गरुण बदला नहीं ले सकते थे। एक फूंक मारते तो सारी मछलियां खत्म, सारे के सारे सौबरी ऋषि के 60,000 साल तपस्या भस्म हो जाती 1 मिनट में। क्यों नहीं किया बताइए, कौन उत्तर देगा? क्यों नहीं दिया? क्यों सौबरी ऋषि के उस श्राप का कि तुम यहाँ से मछली खाई ना, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आपके पास। इसीलिए तो गरुण देव से बच करके कालिया नाग यमुना में रहा कि भाई गरुण यहाँ आ नहीं सकते, उनको श्राप मिला है। गरुण को कोई श्राप दे सकता है? भगवान विष्णु का वाहन है, तो क्यों सहन किए? हाँ जी, डिफेंस नहीं करता है। हाँ, भक्त ऐसा व्यवहार हो तो कैसे भक्त का काम होगा जो कि हमेशा डिफेंसिव मैकेनिज्म में रहता है? हमारी बात समझो आप, तो वो भक्त कैसे हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं रहना चाहिए। गरुड़ ने कुछ भी नहीं किया। और सेम स्टोरी आती परीक्षित महाराज के टाइम पे। परीक्षित जो थे उनको जब श्रृंगी ने श्राप दिया, परीक्षित को छोटे मोटे राजा थे, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लेने से पहले, शरीर में आने से पहले, मतलब संसार में प्रकट होने से पहले भगवान को मिल चुका है, उसको कोई एक छोटा ब्राह्मण कह रहा है जाओ तुझे सख्त नस्लेगा, वो कह रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर उन शमीक ऋषि ने बोला अगर श्रृंगी को वापस अगर परीक्षित आ जाए ना तुझे, तो तू और मैं हमारे पूरी वंश नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। लेकिन वो सहन करेगा, मुझे पता है, क्योंकि भक्त का स्वभाव है, वो सुन लेता है, कहता है चलो ठीक है हो गया, चल, वो निकल जाता है। रुकना नहीं है संसार में, अच्छा बुरा जस्टिफिकेशन ये वो ऐसा तैसा, फंस जाएंगे। और ज्यादातर समय क्या होता है, 3 प्रकार के थैले हमारे पास में हैं। 3 प्रकार के थैले। एक थैला है कि हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, यस आई नो इट। एक थैला होता है नो आई डोंट नो अबाउट इट। और एक थैला होता है नॉट श्योर अबाउट इट। तो हम लोग कौन से थैले को बिलोंग करते हैं?
नॉट श्योर, और उसी नॉट श्योर से उठा करके पोस्टर 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 पोस्टर, ये भक्त का अवगुण है। ये जब तक हम किसी चीज़ की डिटेल नहीं जानते, उस डिटेल के जानने बिना पोस्टर पे रीडिंग क्यों चालू कर दिया आपने, प्रूफ रीडिंग के बिना? या तो यस बकेट होना चाहिए, यस बैग, या तो नो बैग। लेकिन हमारे 99.9% मनुष्य जाति के लोग नॉट श्योर बैग में होते हैं। लता मंगेशकर बेचारी एडमिट हुई हॉस्पिटल में, लोगों ने वीडियो बना दिया, गुजर गई। हाँ, अब तो गुजर गई असलियत में, लेकिन 1 महीना पहले वीडियो आने लग गए थे। वो बेचारी बीमार थी, मेरे को मैसेज आया, मैंने लिख दिया, जिन्होंने भेजा मैं कहा ये तो बड़ी बुरी खबर है। बाद में पता चला कि वो तो हॉस्पिटल में जिंदा है, अभी तो कुछ नहीं। नॉट श्योर पर आप कैसे प्रूव कर सकते हो नॉट श्योर? लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम जो भी बोलते हैं, ये व्यक्ति गलत है, आपको पता है। इसका उदाहरण भक्त लोग बताते हैं कि एक बार एक भक्त की कमर में दर्द था, बैक एक था उसको। जब बैक एक था तो अब कमर की हड्डी में दर्द है, डॉक्टर ने बोला कि जैसे प्रभु जी को बोला कि यू शुड नॉट सिट ऑन फ्लोर, तो ही सिटिंग ऑन माई सेम। दूसरा व्यक्ति जो नया अभी जैसे आए, प्रभु जी आए, कहेंगे इनको जिसको नहीं पता, इनको तमीज़ नहीं, प्रभु जी के साथ बैठ गए। आर यू श्योर अबाउट इट वाई सिटिंग? इफ़ यू डोंट नो, सो हाउ कैन यू से समथिंग? सो हम ज़्यादातर समय जो भी हम किसी को पिन पॉइंट करते हैं, उसके पीछे नॉट श्योर बैग होता है हमारा। तो उनकी कमर में दर्द था और उन्होंने सीनियर डिवोटी को बोला मेरे प्रभु जी कमर में दर्द है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रणाम मत किया करो भगवान को, वैष्णवों को, आप अपनी हड्डी का ख्याल रखो। जो बाकी के बैचमेट थे वो बोले अरे पता नहीं आजकल अपने आप को ज़्यादा समझता, 2-4 लेक्चर के लिए दंडवत करना बंद कर दिया। और फटाफट मैसेज आपस में चालू हो जाते हैं ना, ग्रुपिज्म तो होता है ना, अरे तूने उसको देखा, तूने उसको देखा, आजकल प्रणाम बंद है, तूने देखा प्रणाम बंद है, देखा तूने प्रणाम, आजकल इसका तो पतन होना ही निश्चित था, ये तो बेकार आदमी, कड़गड़ 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 मैसेज। आर यू श्योर व्हाई इज नॉट डूइंग इट? इधर आस्क योर अथॉरिटी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बिना पूछे कुछ भी बोलना ये नीचे गिरने वाला है। और ये हुआ सौबरी ऋषि के साथ में। उन्होंने जब गरुण देव को किया, गरुण देव तो चले गए लक्ष्मी नारायण करते हुए, 60,000 साल तपस्या करके भी सौबरी ऋषि का पतन गिर गए। निकल के आए, 2 मछलियों को संग करते देख लिया, बोले ये क्या कर रहे हैं, ये तो मजे कर रही है, मैं संसार में इसी तपस्या करता रह गया। शादी करने के लिए आ गए, बाहर निकल गए। और मानधाता राजा की 50 कन्याओं से विवाह किया, एक से नहीं 50 से, अनेक अनेक पुत्र प्रजाति प्रजा के उन्होंने। और फिर जाकर के एक दिन उनको एहसास हो ये क्या कर रहा हूँ मैं, आया तो था योग करने लगा भोग, फिर जाकर वापस योग में आया। तो हम देखते हैं कि किसी भी भक्त का जो है ना, इस प्रकार से जब हम सहनशीलता नहीं रहती है, हरे कृष्णा, प्रकट होने का तरीका है।